चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्ग में एएसपी पर पानी पाउच फेंकने से शुरू हुई लाठीचार्ज। छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन को लेकर जमीन व्यापारी नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दुर्ग जिले में 1 दिसंबर को व्यापारी चक्का जाम करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस और व्यापारियों के बीच टकराव हो गया। पुलिस के अनुसार व्यापारियों ने झंडा और पानी के पाउच फेंके। एक पाउच एएसपी सुखनंदन राठौर पर भी गिरा। इसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया। व्यापारियों का कहना है कि गाइडलाइन से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ गई हैं। घटना के बाद 8 व्यापारियों पर कार्रवाई हुई। 5 पर एफआईआर दर्ज और 3 गिरफ्तार किए गए। धान खरीदी केंद्र का जायजा लेने पहुंची खाद्य सचिव। छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने 2 दिसंबर को अचानक मंदिर हसौद धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। तौल प्रक्रिया, बारदाना, नमी मापक यंत्र और स्टैकिंग व्यवस्था की पूरी जांच की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि खरीदी केंद्रों में किसानों को सभी सुविधाएं समय पर और पारदर्शी रूप से उपलब्ध हों। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ मौजूद थे। सचिव ने खरीदी केंद्रों में किसानों को हर सुविधा देने के स्पष्ट निर्देश दिए। कांकेर में 15 दिन बाद धान खरीदी शुरू। कांकेर जिले के इच्छापुर धान खरीदी केंद्र में हमाल की कमी के कारण 15 दिन तक धान खरीदी नहीं हो सकी। किसान लगातार टोकन के लिए केंद्र आए, लेकिन उन्हें टोकन देने से इनकार किया गया। कई किसानों ने ऑनलाइन टोकन लेकर खरीदी केंद्र पहुंचकर खुद धान तौलकर ढेल किया। किसानों के पास कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्होंने सभी शर्तों को स्वीकार कर धान बेचने की प्रक्रिया शुरू की। अंततः केंद्र पर धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू हुई और किसानों ने धान विक्रय किया। नेशनल हेराल्ड मामला, सूरजपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। सूरजपुर में नेशनल हेराल्ड मामले के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने अग्रसेन चौक पर केंद्र सरकार का पुतला जलाया। प्रदर्शन सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नई एफआईआर दर्ज करने और गांधी परिवार को निशाना बनाने के विरोध में किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश का ध्यान अर्थव्यवस्था की बर्बादी, बढ़ती बेरोजगारी और विदेशी नीति की विफलता से भटकाने के लिए ये मुद्दा उठाया। प्रदर्शन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार के खिलाफ कथित तानाशाही के विरोध में किया गया। पंजूर में जहरीली गैस से 8 स्कूली बच्चे बीमार। कांकेर जिले के पंजूर में 1 दिसंबर को स्कूल के पास उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां जलाने से जहरीली गैस फैल गई। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के 8 बच्चे इसकी चपेट में आ गए और अचानक बीमार पड़ गए। बच्चों की तबीयत बिगड़ते ही शिक्षकों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सभी बच्चों को सिविल अस्पताल पंजूर में भर्ती किया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। परिजनों ने इस घटना की जाँच की मांग की और प्रशासन से सुरक्षा और चेतावनी उपायों की अपील की। कनकी में दंतैल हाथी का हमला, ग्रामीण घायल। कोरबा जिले के कनकी क्षेत्र में एक दंतैल हाथी अपने दल से बिछड़कर मुख्य मार्ग पर पहुंच गया। हाथी को देखकर वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और हाथी से दूर रहने की अपील की। सोमवार सुबह ग्राम कटबितला में हाथी ने फसल देखने गए 45 वर्षीय ग्रामीण मुन्ना राजवाड़े पर हमला किया। ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाथी क्षेत्र में अब भी घूम रहा है, जिससे स्थानीय लोग भयभीत हैं। वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है। धमतरी में 2 राइस मिलों पर प्रशासन ने मारा छापा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध धान कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। खाद्य मंडी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 2 राइस मिलों पर छापेमारी कर 22,000 क्विंटल अवैध धान और चावल जब्त किए। जब्त माल की अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। ये कार्रवाई कलेक्टर अविनाश मिश्रा के निर्देश पर की गई। फुलमिनी राइस मिल और अशोक राइस मिल में लगभग 6 घंटे तक छापेमारी चली, जिससे बड़े पैमाने पर अवैध धान और चावल पकड़े गए। एसईसीएल के ड्रोन सर्वे पर ग्रामीणों का गुस्सा, थाने का घेराव। कोरबा के हरदी बाजार में एसईसीएल दीपका प्रबंधन के ड्रोन सर्वे के खिलाफ सराय सिंगार, हरदी बाजार और रिंकी के सरपंच और ग्रामीणों ने विरोध किया। 1 दिसंबर को बिना पंचायत प्रतिनिधियों या ग्रामीणों की अनुमति ड्रोन सर्वे किया गया। ग्रामीणों ने इसे अवैध और असंवैधानिक बताया और हरदी बाजार थाना परिसर में धरना दिया। उन्होंने नारे लगाकर सर्वे को रोका और एसडीएम को लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत में उन्होंने अपनी मुख्य आपत्तियां और मांगे बताई और ऐसा न दोहराने की अपील की। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में उमड़ा जनसैलाब। ग्राम कच्चे में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा के 5वें दिन भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। रविवार होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी हो गई। 3 बड़े पंडालों में श्रद्धालु बैठकर कथा सुनते रहे, जबकि पीछे बैठे लोगों ने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से श्रवण किया। कथा में पंडित मिश्रा ने भगवान शिव, कार्तिकेय और ताड़कासुर से जुड़े प्रसंग सुनाए। कथा के दौरान भक्तों ने आस्था और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।
अकलतरा पुलिस ने 9 आरोपी पकड़े। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने आपराधिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश पर देर रात विशेष टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। अभियान में कुल 9 आरोपों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में अवैध शराब बेचने वाला, चिलम से गांजा पीते हुए पकड़ा गया व्यक्ति और सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाला शामिल है। इसके अलावा 6 अन्य आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई अवैध कारोबार और अपराध पर नकेल कसने के उद्देश्य से की गई। दुर्ग पुलिस ने जमीन व्यापारियों को दौड़ा कर पीटा। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस के बाद जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ गई हैं। दुर्ग में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। व्यापारियों को दौड़ा कर पीटा गया और कई को चोटें आई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और सरकार और पुलिस प्रशासन का पुतला जलाया। पुलिस ने बताया कि हल्का बल प्रयोग करके लोगों को खदेड़ा गया। कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर 6 थानों की पुलिस तैनात थी। किसानों ने धान खरीदी केंद्र बदलने पर किया चक्का जाम। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर में धान खरीदी केंद्र बदलने को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। 1 दिसंबर को किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर यातायात बाधित किया। प्रशासन ने पुराने केंद्र को जगह की कमी और भारी वाहनों के कारण नए स्थान कालिकापुर कुरसा नाला के पास स्थानांतरित किया। अधिकारियों का कहना है कि नया केंद्र सुविधाजनक और खरीदी प्रक्रिया के लिए बेहतर है, लेकिन किसानों का कहना है कि नया केंद्र पुराने केंद्र से 3 किलोमीटर दूर और हाथियों के क्षेत्र में है, जैसे सुरक्षा का डर है। फॉर्च्यूनर ने 2 बच्चों को कुचला, 1 की मौत। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने साइकिल सवार 2 बच्चों को टक्कर मारी। घटना में 12 वर्षीय ताकेश्वर साहू की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय प्रहलाद यदु गंभीर रूप से घायल हैं और वेंटिलेटर पर हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बच्चे 2 फीट हवा में उछले और 20 से 30 मीटर सड़क पर घिसटते रहे। फॉर्च्यूनर का को ड्राइविंग साइड से शख्स उतरता है, लेकिन पुलिस ने उसे नजरअंदाज किया। अब तक चालक और वाहन मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। तूफान दितवाह कमजोर पड़ा, अब ठंड बढ़ेगी। बंगाल में बने चक्रवाती तूफान दितवाह का असर बस्तर संभाग में हल्की बारिश तक ही सीमित रह गया। तूफान कमजोर हो गया है, लेकिन अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके बाद प्रदेश भर में तापमान गिरने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में दुर्ग में अधिकतम 29.9 और अंबिकापुर में न्यूनतम 10.4 डिग्री दर्ज किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान उतार चढ़ाव से सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ सकता है। लोगों से कहा गया कि ठंड के समय अनावश्यक बाहर न जाएं और गर्म कपड़े पहनें। नर्सिंग कॉलेजों की 50% सीटें खाली। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग सत्र 2025-26 के लिए काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन 53% सीटें अब भी खाली हैं। इसका कारण एडमिशन के लिए उच्च परसेंटाइल निर्धारित करना बताया गया है। निजी नर्सिंग महाविद्यालय संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि पीएनटी प्रवेश परीक्षा का कट ऑफ 0% किया जाए, ताकि खाली सीटें भरी जा सके। इसके अलावा एडमिशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की गई है। स्वास्थ्य संचालक ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल को पत्र भेजा है। संभावित परिवर्तन की उम्मीद है। सरगुजा में 2 समुदाय में तनाव, नगर बंद कराने निकली रैली। सरगुजा के सीतापुर में 30 नवंबर को एक शादी समारोह में युवकों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई। पुलिस की एक पक्षीय कार्यवाही से नाराज उरांव समाज ने 1 दिसंबर को 4 घंटे चक्का जाम किया। 2 दिसंबर को उन्होंने नगर बंद का आह्वान कर रैली निकाली। विवाद लगभग 3 दिनों तक चला। 1 दिसंबर को दूसरे पक्ष के युवकों ने 20 बाइक और स्कॉर्पियो में उरांव पारा में हंगामा मचाया। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। कोंडागांव के देवखर गांव में पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ। कोंडागांव जिले के देवखर गांव में पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र शासन की पुनाम मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति के तहत स्थापित किया गया है। केंद्र का उद्देश्य भटके हुए व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ना और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शोरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष अनीता कोराम, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा मौजूद थे। अतिथियों ने केंद्र का उद्घाटन कर पुनर्वासित व्यक्तियों से संवाद किया।